Welcome back to English tutorial. Today we are going to learn conjunction. Conjunction is one of the most important parts of speech. Conjunction का मीनिंग होता है संयोजक. यह हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही अहम पार्ट है जो कि बहुत सारे सेंटेंसेस को एक में जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लाउजेस को जोड़ता है. दैट मीन कि कंजंक्शन लगा करके हम बहुत सारे लंबे सेंटेंस बना सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं फ्रेंड्स. तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कंजंक्शन. सबसे पहले फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिफाइन कंजंक्शन. कंजंक्शन का परिभाषा है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस और सेंटेंसेस. संयोजक वह शब्द है जो ज्वाइन करता है यानी जोड़ता है शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को आपस में टुगेदर. अब आप कहेंगे फ्रेजेस और क्लाउजेस क्या है फ्रेंड्स? तो फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड क्लाउजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी है, लेकिन सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग को देता है, बट फ्रेजेस एंड क्लाउजेस जो हैं वो आधी अधूरे मीनिंग को देते हैं फ्रेंड्स. तो इन सबों को जोड़ने का जो काम करता है वो है हमारा कंजंक्शन. एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि कैसे यह फ्रेज को ज्वाइन करता है, कैसे क्लाउजेस को और कैसे दो शब्दों को या फिर सेंटेंसेस को. आगे है इट हेल्प्स टू क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. और यह हेल्प करता है किस चीज को? क्रिएट करने में, बनाने में कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को. यानी कंजंक्शन लगा करके हम बहुत लंबे से लंबे सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्रेंड्स. फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, और, एज वेल एज. ये जो है हमारा एक कंजंक्शन है, इटसेट्रा. यानी कंजंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने 4-5 आपको एग्जाम्पल लेकर के यहाँ समझाने की कोशिश की है फ्रेंड्स. आइए देखते हैं सेंटेंस में इसका कैसे हम यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई ईट ब्रेड एंड बटर. यानी कि आई ईट ब्रेड, मैं ब्रेड खाता हूं, एंड आई ईट बटर, मैं बटर खाता हूं. तो यह दो सेंटेंस हो सकते थे, लेकिन इसको कंबाइंड करके एक एंड कंजंक्शन लगा के फ्रेंड्स हमने इसे एक सेंटेंस बना दिया. तो कहने का मतलब यहाँ दो वर्ड्स को जोड़ता है, ब्रेड एंड बटर को. ब्रेड और बटर दो वर्ड्स हैं जिसको ज्वाइंट करने का काम किया एंड. तो यहाँ हमारा दो वर्ड्स को ज्वाइंट किया, इसीलिए यह हमारा कंजंक्शन है. द फ्लावर इज येलो एंड इट हैज अ पर्टिकुलर स्मेल. फ्लावर येलो है और इसका एक खास जो है वो स्मेल है फ्रेंड्स, यानी सुगंध है. तो इस सेंटेंस में क्या है? फ्लावर इज येलो एंड इट हैज ए पर्टिकुलर स्मेल. ये एंड जो है ये क्या करता है? दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स. यानी फ्लावर इज येलो एंड पर्टिकुलर स्मेल इज अ फ्रेजेस. द गोल्ड इज हिडन एट द बीच और बाय द लेक साइड. अब यहां पर फ्रेंड्स कहता है सेंटेंस कि गोल्ड जो है वो हिडन है एट द बीच. एट द बीच हमारा क्या है? ये भी हमारा एक फ्रेज है. एंड बाय द लेक साइड भी हमारा क्या है? एक फ्रेज है. यह दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है और कंजंक्शन हमारा क्या है? और है. तो यहां पर दो फ्रेजेस को ऐड कर दिया एक सेंटेंस और, तो यह हमारा क्या हो गया? फ्रेजेस का एग्जाम्पल हो गया. एंड व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू देयर डू आर टू डिफरेंट थिंग्स. यानी तुम क्या कहते हो एंड व्हाट यू डू, तुम क्या करते हो, यह दो अलग अलग चीजें हैं. तो ये क्या किया? व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू, ये क्या हो गए फ्रेंड्स? हमारे दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है. तो ये हमारा एंड जो है यहाँ पर दो क्लाउजेस जोड़ दिया.
दैट मीन कि हम यह आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सारे कंजंक्शन जो है दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को और दो क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर इट्स वेरी क्लियर कि व्हाट इज क्लाउज एंड कैसे यह दो वर्ड, सेंटेंसेस और फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। कंजंक्शन का मतलब ही होता है फ्रेंड्स जो ज्वाइंट करता हो, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह कि वर्ड्स दैट ज्वाइंस, जो ज्वाइंट करता है यानी जो जोड़ने का काम करता है शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लाउजेस को और सेंटेंसेस को आपस में। और यह क्या हेल्प करता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने में। आइए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन देखते हैं। ये कंजंक्शन के कितने प्रकार हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम समायोजन संयोजक भी कहते हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसे हम अधीनस्थ संयोजक भी कहते हैं हिंदी में। और कोरिलेटिव कंजंक्शन, जिसे सहसंबंधी संयोजक कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में। तो ये हमारे इसके मीनिंग हो गए। और कंजंक्शन के मीनिंग जैसा कि हमने आपको संयोजक बताया है उसे आप यहाँ लगा लेंगे। तो इन तीनों के यह मीनिंग है। तो अब हम डिटेल में आपको बताएंगे कि इन तीनों के यूजेस कैसे हैं और कैसे हम इन्हें पहचानते हैं फ्रेंड्स, कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्या है एंड कोरिलेटिव क्या है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले फ्रेंड्स। Let's begin subordinate conjunction. Friends, let me explain subordinate conjunction. Subordinate conjunction को जैसा कि अधीनस्थ संयोजक कहते हैं हिंदी में फ्रेंड्स। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करूंगी कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लाउज टू इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है फ्रेंड्स? जो अपनी मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पर, दूसरे क्लाउज पे डिपेंड नहीं करता, उसे हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है। और सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है? जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, सबऑर्डिनेट वर्ड से शुरू होता है उसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं फ्रेंड्स। तो कहता है कि यह यूज किया जाता है ज्वाइन करने के लिए सबऑर्डिनेट क्लाउज को इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ। यानी जब भी यह ज्वाइन करेगा तो सबऑर्डिनेट क्लाउज एक रहेगा और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लाउज के साथ ही वो ज्वाइन करेगा। अब सबऑर्डिनेट क्लाउज कंजंक्शन कौन कौन से हैं देखते हैं। आफ्टर, वेदर, एज, बिफोर, द, बिकॉज, हाउ, सिंस, वंस, दैट, द, unless, until, when, where, why, while, if, etc. यानी और भी बहुत सारे सबऑर्डिनेट क्लाउजेस हैं। कुछ हमने यहाँ पर महत्वपूर्ण जो है उसके एग्जांपल्स लिए हैं। जो इन शब्दों से शुरू होता है, इन वर्ड से शुरू होता है, वो सबऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बाय यू अ बाईसाइकिल एंड दूसरा सेंटेंस है यू पास द एग्जाम। तो कहने का मतलब ये सेंटेंस जो है हमारा आई विल बाय यू ए बाईसाइकिल, ये क्या है? हमारा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, यानी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। और इफ है सबऑर्डिनेट वर्ड। इफ हमने यहां पर देखा कि यह हमारा क्या है? सबऑर्डिनेट वर्ड्स के एग्जाम्पल है। तो यह सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है इफ यू पास द एग्जाम, यानी कंडीशन है कि अगर तुम एग्जाम पास करते हो आई विल बाय यू ए बाईसाइकिल, मैं तुम्हें एक बाईसाइकिल दूंगा। तो यह एक इंडिपेंडेंट क्लाउज जो है वो सबऑर्डिनेट क्लाउज से ज्वाइंट करता है, इसीलिए यह हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम पलट देते हैं कि इफ यू पास द एग्जाम, तो क्या होता है? हमने जब सबऑर्डिनेट क्लाउज को सबसे पहले रख दिया तो यहां पर हमें क्या है? सेंटेंस में कॉमा देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हमने इसे बीच में रखा तो यहाँ कोई भी कॉमा नहीं लगता फ्रेंड्स। तो और इसके साथ क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लाउज अपने आप जुड़ जाता है। इफ यू पास द एग्जाम आई विल बाय यू अ बाईसाइकिल। तो यह हमारा क्या हो गया?
सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, ये स्टार्ट्स विथ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ, यानी आपका बीच में भी आ सकता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, शुरुआत में भी आ सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, ये हमारा एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, मैं वर्क करने नहीं जा रहा हूं। अब यहाँ बिकॉज जो है सबऑर्डिनेट वर्ड है, इसीलिए इसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहेंगे, क्योंकि यह सबऑर्डिनेट वर्ड से शुरू हुआ है। बिकॉज आई एम सिक, यानी यह अपनी मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड कर रहा है, यानी यह हमारा क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज। ये क्या है, अपनी मीनिंग के लिए इस पर डिपेंड करता है कि आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है, लेकिन बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूं इसीलिए। तो ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से या वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस जो होता है वो अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट क्लाउज पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। बिकॉज आई एम सिक, यह किस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मैं बीमार हूं। बिकॉज क्या है, कारण को दिखाता है, इसीलिए मैं वर्क करने नहीं जा रहा। तो इट्स वेरी क्लियर कि व्हाट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज्ड टू ज्वाइन सबऑर्डिनेट क्लाउज विथ इंडिपेंडेंट क्लाउज फ्रेंड्स। मूव करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मीनिंग होता है समायोजन संयोजक। डिफिनेशन देखते हैं कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस। यहाँ क्या था कि एक सबऑर्डिनेट क्लाउज हो रहा था और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको जोड़ता है, शब्दों को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लाउजेस को। जो भी मोर देन 2 हो, 1 हो, 3 हो, इंडिपेंडेंट क्लाउजेस जितने भी हो वो उनको जोड़ सकता है। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको 7 है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसको याद करने के एक एक्रोनिम्स है फ्रेंड्स, जिसको हम फैन बॉयज के जरिए लर्न कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये फैन बॉयज जो है फ्रेंड्स, ये हमारे एक्रोनिम्स हैं इनके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। सबके फर्स्ट लेटर को हमने ले लिया FANBOYS। तो ऐसे हम बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं कि हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या है फ्रेंड्स। तो फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो को हम फैन बॉयज के जरिए लर्न कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे यह दो सेंटेंसेस को, इंडिपेंडेंट क्लाउज को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को कैसे जोड़ने का काम करता है। फर्स्ट वन सेंटेंस है आई लाइक डांस, मैं डांस पसंद करता हूं, ठीक है। यह एक हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है, मीनिंगफुल क्लाउज है। और दूसरा है माई सन प्रेफर्स म्यूजिक, मेरा सन प्रेफर करता है म्यूजिक, ये भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लाउज है। अब इनको ज्वाइन करने का काम क्या करता है, बट, क्योंकि बट यहाँ इसीलिए है फ्रेंड्स कि बट जो है वो कंट्रास्टिंग को शो करता है, एंड कंजंक्शन हमारा सिमिलरिटी को शो करता है, उसी तरीके से बट जो है वो कंट्रास्टिंग को करता है। जैसे कि मुझे डांस पसंद है लेकिन मेरे सन को म्यूजिक प्रेफर करता है वो। क्लियर फ्रेंड्स, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। सरिता एंड रश्मि आर गुड डांसर्स, ये हमारा कंजंक्शन हो गया एंड, यानी दो शब्दों को जोड़ने का, दो वर्ड्स को जोड़ने का काम किया यहाँ पर सरिता और रश्मि को। यानी एंड क्या है, हमने आपको बताया कि सिमिलरिटी को शो करता है, यानी कि दोनों को डांस पसंद है, हाँ, और दोनों डांसिंग में जो है वो गुड है, इसीलिए गुड डांसर्स है। तो हमने एक वर्ड एंड कंजंक्शन लगाया और एक सेंटेंस में ही अलग अलग कहते हैं कि सरिता इज अ गुड डांसर और रश्मि इज अ गुड डांसर, लेकिन कंजंक्शन के हेल्प से हमने दोनों को एक सेंटेंस बनाया कि सरिता एंड रश्मि आर गुड डांसर्स। तो इस तरीके से कंजंक्शन जो है हमारा बहुत ही आसान कर देता है सेंटेंस को लंबे से छोटा बनाने में, और कैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके सेंटेंस को बनाया
आई होप कि यह बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन की तरफ फ्रेंड्स। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, मूव टू कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन को जैसा कि हिंदी में सहसंबंधी संयोजक कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन इट। It is used to join equal sentence element together, यानी जो दो सेंटेंस होंगे वो इक्वल होंगे एलिमेंट्स के तौर पे, तभी वो उसे ज्वाइन करने का काम करता है। तो इसे हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे आपको अत्यधिक क्लियर होगा फ्रेंड्स कि ईदर और क्या है, किसी भी एक चीज के बारे में कहता हो। नीदर नॉर, यह नेगेटिव को शो करता है फ्रेंड्स, ना तो ये ना ही ये। बोथ डॉट डॉट एंड, यानी इन सबों के बीच में जो डॉट डॉट है फ्रेंड्स, इसके बीच में यानी कि जो कुछ सेंटेंसेस आते हैं, ईदर डॉट डॉट और, नीदर डॉट डॉट नॉर, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट ऑल्सो, न सिर्फ ये बल्कि यह भी। वेदर डॉट डॉट और, no sooner dot dot then, so dot dot as, so dot dot that, etc. मैंने कुछ वर्ड्स जो है मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन के आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिए हैं, और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। अब इसको सेंटेंस में यूज करते हैं कि कैसे यह कोरिलेटिव कंजंक्शन बनता है जो इक्वल सेंटेंस एलिमेंट को आपस में जोड़ता है। आई लाइक नीदर टी नॉर कॉफी। तो यह जो हमारा नीदर है फ्रेंड्स, ये हमारा नेगेटिव को शो करता है कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं ना तो टी और ना ही कॉफी। तो नीदर डॉट डॉट का मतलब हुआ कि ना, इसके बीच में एक सेंटेंस है हमारा कि ना तो वह टी पसंद करता है और ना ही कॉफी पसंद करता है। तो ये सेंटेंस हमेशा नीदर डॉट डॉट नॉर जो है, यह कंजंक्शन हमारा नेगेटिव को शो करता है। और ईदर डॉट डॉट और जो है हमारा किसी एक, यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर, कोई भी एक चीज को शो करता है। ईदर राम और शालू, ईदर एंड और जो है हमारा यहाँ कोरिलेटिव कंजंक्शन है फ्रेंड्स। विल कम इन द मार्केट, कि या तो राम, कोई भी एक, या तो राम या फिर शालू आएंगे कहां पर, मार्केट में। थर्ड वन है ही टेक्स नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि कोरिलेटिव कंजंक्शन सहसंबंधी, एक दूसरे के ऊपर संबंध को दिखाता है कि यह वर्ड्स जो है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो, यह एक दूसरे सेंटेंसेस के ऊपर अपना संबंध दिखा रहा है कि ही टेक्स, वह ना तो लेता है टी और ना ही बल्कि कॉफी लेता है। कहने का मतलब उसकी एक इच्छा है कि नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफी। दिस ड्रिंक इज सुटेबल फॉर बोथ चिल्ड्रेन एंड एडल्ट्स, यह ड्रिंक जो है वह सुटेबल है किसके लिए, चिल्ड्रेन और एडल्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन बोथ और एंड है। और लास्ट वन है सरिता इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, यानी सो एंड एज जो है हमारा, सो डॉट डॉट एज जो हमने यहाँ आपको बताया था, वो कोरिलेटिव कंजंक्शन से जुड़ा हुआ सेंटेंस है। सरिता इज नॉट सो इंटेलिजेंट, वह इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, एज द टीचर एक्सपेक्टेड, जैसा कि टीचर ने एक्सपेक्ट किया था। तो कहने का ये मतलब जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये सह संबंध, एक दूसरे के संबंध को दिखाता है। ये अलग अलग कहीं नहीं आएंगे आपके, जब भी आएंगे ये एक कोरिलेटिव कंजंक्शन में एक साथ आएंगे फ्रेंड। सो एज के साथ आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ आएंगे, बोथ जो है एंड के साथ आएंगे, और इधर और के साथ और नीदर नॉर के साथ। तो कहने का यह जो है वर्ड, ये पूरा एक दूसरे के संबंध को दिखाता है। कभी भी नीदर अलग से नहीं आएगा,
जब भी आएगा नॉर आएगा, इधर आएगा और आएगा, तो यह डिफिनेशन जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल है कि इट इज यूज्ड टू ज्वाइन इक्वल सेंटेंस एलिमेंट टुगेदर। इक्वल सेंटेंस एलिमेंट को आपस में जो ज्वाइन करने का काम करता है फ्रेंड्स, वो है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। आशा है कि आपको यह वीडियो काफी अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसे अब तक लाइक भी कर दिया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय गाइस।